हेलो गाइस, वेलकम टू फिज़िक्स सिंप्लीफाइड। तो CSIR नेट का नोटिफिकेशन आ चुका है जून सेशन का। तो अब हम उसका सिलेबस देख लेते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, जो हाईएस्ट वेटेज का होता है और जिसमें से हर साल मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ 4-5 टॉपिक्स होते हैं, हमें पता है मेजर, उनमें से एक है क्वांटम मैकेनिक्स। तो हम क्वांटम मैकेनिक्स में टॉपिक्स देखते हैं जिन्हें आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, जिन्हें बार बार रिवाइज करना होगा। और उसके भी अंदर उसके सब टॉपिक्स देखेंगे और देखेंगे कि किस में से क्वेश्चंस मैक्सिमम आएंगे। तो सबसे पहले वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फोटो इलेक्ट्रिक क्वांटम और रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक डी ब्रॉगली इक्वेशंस। तो फोटो इलेक्ट्रिक और क्वांटम के तो बेसिक फॉर्मूले आपको आने चाहिए, और रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक डी ब्रॉगली इक्वेशंस का भी सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है। हाइजेनबर्ग इनइक्वालिटी, ये तो बेसिक है, अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट नहीं आता, थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वेव फंक्शन की क्या कंडीशंस, ये स्पेशली IIT जैम वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कंडीशंस की वेव फंक्शन है कि नहीं, और नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं। ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम सिर्फ एक बेसिक एक्सप्रेशन है एंड दैट्स ऑल यू नीड टू नो, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। लीनियरली डिपेंडेंट है कुछ वेव फंक्शंस गिवन है, या एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये भी पता लगाना आना चाहिए। ऑपरेटर्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेटर्स सारे पता होने चाहिए, सबकी आइगन वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, हर ऑपरेटर के लिए आइगन फंक्शंस कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। और स्पेशली कम्यूटेटर ब्रैकेट की प्रॉपर्टीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल एक नया क्वेश्चन ज़रूर आता है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना भी आना ही चाहिए, चाहे वो जो वेव फंक्शन गिवन है वो अलजेब्राइक फंक्शन गिवन है, लेट्स से ऐसे गिवन है अल्फा एक्स स्क्वायर, ऐसा वेव फंक्शन गिवन है अलजेब्राइक या फिर लीनियर कॉम्बिनेशन में। लीनियर कॉम्बिनेशन लेट्स से ऐसे CN फाई एन की फॉर्म में ऐसे गिवन है, तो दोनों आने चाहिए। प्रोबेबिलिटी, किसी भी स्टेट में, गिवन स्टेट में पार्टिकल की कैसे निकालनी है आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी हर चीज़ की, लाइक प्रोबेबिलिटी पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइम एवोल्यूशन थ्योरम, ये हमारे पास एक थ्योरम होती है, एक सेंटेंस की थ्योरम होती है, बस ये आनी चाहिए क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। श्रोडिंगर्स इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सॉल्व करना आना चाहिए, कोई भी तुम्हें सिस्टम दे दें उसमें तुम्हें इसे सॉल्व करना आना चाहिए। पोटेंशियल वेल में कई बार आ जाता है, 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स, ऐसे कोई भी रैंडम वो दे देते हैं तुम्हें पोटेंशियल्स, और हर रीजन पे तुम्हें श्रोडिंगर्स इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना आना चाहिए, और उससे तुम्हें वेव फंक्शन प्लॉट करना आना चाहिए। ठीक है, बोथ फॉर टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। अगर हमें वेव फंक्शन सिंपल एक्स स्पेस में गिवन है तो तुम्हें उसको मोमेंटम स्पेस में निकालना आना चाहिए, उसका एक फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है, वो पता होना चाहिए। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इसमें, 1D 2D एंड 3D पोटेंशियल वेल्स पता होने चाहिए, और इनफाइनाइट भी पता होना चाहिए, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, और फाइनाइट भी पता होना चाहिए। प्लस उसके अगर उसको शिफ्ट कर दिया जाए बाय प्लस माइनस एक्स से पोटेंशियल वेल को, या पोटेंशियल वेल को आधा कर दिया जाए, लेट्स से -L to +L था, और अब अगर वो 0 to L हो गया है तो वो हाफ हो गया है, तो कैसे वेव फंक्शन पे चेंज आएगा ये सब पता होना चाहिए। हार्मोनिक ऑसिलेटर में लैडर ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लैडर ऑपरेटर्स की फॉर्म में एक्स और पी, एक्स स्क्वायर और पी स्क्वायर, ये सारे एक्स और मोमेंटम और इनके स्क्वायर्स, इनकी वैल्यूज़ निकालनी आनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ लैडर ऑपरेटर्स। इसमें वेव फंक्शंस बनाने आने चाहिए। ग्राफ वाले काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें तुम्हें आइगन वैल्यूज़ निकालने आनी चाहिए, आइगन फंक्शंस निकालने आने चाहिए, तुम्हें पॉली मैट्रिसेस पता होनी चाहिए, एक्स वाई जी तीनों की क्या होती हैं, उन्हें तुम्हें पता होना चाहिए क्या है, और दैट्स ऑल। हाइड्रोजन आइटम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन आइटम में सारे वेव फंक्शंस पता होने चाहिए, 100 के 101, ऐसे मतलब हर डिफरेंट वैल्यू ऑफ L M and N की पता होनी चाहिए, राइट।
और वेव फंक्शंस ड्रॉ करने आने चाहिए। उसके बाद सिमेट्रिक आइडेंटिकल पार्टिकल्स में जो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक मैट्रिसेस बनती हैं फॉर बोसोनिक फंक्शन, फॉर बोसोनिक पार्टिकल्स या फिर फॉर फर्मियन पार्टिकल्स सिस्टम के अकॉर्डिंग, स्पेस पार्ट और स्पिन पार्ट अलग अलग, वो तुमको आना चाहिए। वेरिएशनल मेथड इज़ वेरी सिंपल, एक आध क्वेश्चन इससे बन जाता है। सेम विद WKB, वेरिएशनल मेथड इसलिए यूज़ होता है ग्राउंड स्टेट ऑफ अ फंक्शन निकालने के लिए, और WKB कोई भी nth फंक्शन, कोई भी nth स्टेट ऑफ अ फंक्शन निकालने के लिए यूज़ होता है। ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसमें, एक बेसिक सा मेथड होता है और वही यूज़ होता है। पर्टर्बेशन थ्योरी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ डीजेनरेट एंड नॉन डीजेनरेट, दोनों आनी चाहिए, दोनों को सॉल्व करना आना चाहिए बेसिकली। और टाइम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ये भी आना चाहिए। टाइम डिपेंडेंट का सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और इंडिपेंडेंट का ये डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट का आना चाहिए। फर्मीज गोल्डन रूल बस तुम्हें पता होना चाहिए, बाकी इसी का एप्लीकेशन होता है टाइम डिपेंडेंट फॉर्मूला जो बनता है वो बस सॉल्व करने के लिए उतना काफ़ी होता है। और एक वेरियल्स थ्योरम भी ज़रूर करनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है और वो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, सिर्फ वेरियल थ्योरम बहुत सिंपल है। बस इसमें ये होता है कि जो भी पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R⁴n के। जो भी तुम्हें पोटेंशियल की वैल्यू दी है वो R⁴n के अगर इक्वल है, तो जो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी होती है उसका एवरेज वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है n/2 पोटेंशियल एनर्जी के एवरेज के बराबर होता है। तो इस तरीके से तुम टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हो। तो बेसिकली तो बस यही एनर्जीज में अगर इंपॉर्टेंट तुम्हें प्ले टॉपिक्स करना है, होता है तो इनको वेरिएंट अच्छे से थ्योरम डिटेल में काफ़ी कर टाइम लो, यूज़ आ क्वेश्चंस जाती है। अच्छे से सॉल्व कर दैट लो, इज़ हर ऑल। टाइप के PYQs कर लो, तो इतना इनफ है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।